द जॉयफुल पाथ टू सक्सेस। इस समरी में जहां हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के फैक्टर्स और तरीकों के बारे में, हमने जाना कि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। हमारी ये प्रोग्रेस हमारी तरक्की का बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अक्सर जब इंसान ग्रो करता है तो वो अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाता है और कई बार उसे ही सक्सेस का सही पैरामीटर भी मान लेता है। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि वो सब कुछ दुनियादारी छोड़कर अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन क्या सक्सेस के लिए ये सब गिव अप करना जरूरी है? जैसा कि हमने पहले जाना कि सक्सेसफुल होने के रास्ते में हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने काम को ही नहीं, अपने आसपास के और खुद से जुड़े हुए लोगों को भूल जाना भी गलत है। हम अक्सर उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम उन्हें नहीं कहते कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमेशा ही हमारे लिए मौजूद होते हैं। तो क्या उन्हें इग्नोर करना या सक्सेस पाने की चाह में उन्हें भूल जाना सही है? जी नहीं। सक्सेसफुल होने का मतलब स्पेशली अपने परिवार वालों से ऊपर उठ जाना नहीं है, क्योंकि ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसे आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई हो ही ना। हमें यह समझना होगा कि आप आज जो भी हैं या आप जो भी फ्यूचर में होंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार वालों का ही होता है, या उन लोगों का जो कि हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे में हमें चाहिए कि हम भी उन्हें प्यार के लिए धन्यवाद दें, उनके शुक्रगुजार रहें। यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें सक्सेसफुल बनाता है। सक्सेस की जर्नी में एक चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस तब होती है जब हम उस काम को करने में ट्रेंड हों। अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम का वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हैं तो आप पैसा वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह के बिजनेस की सक्सेस एक ही चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है कि उसके एम्प्लॉइज यानी उसमें काम करने वाले लोग कितने ट्रेंड हैं। और सिर्फ आपसे जुड़े लोग ही नहीं, आप खुद भी चीजों के लिए तभी प्रिपेयर्ड होते हैं जब आप उनके लिए अच्छी तरह से ट्रेन होते हैं। इसलिए ट्रेनिंग को अपनी योजना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं, और इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर अमल करें। जब आप किसी भी चीज पर अमल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके पास बहुत शोर हो तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही लाइफ में है, जब हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तब कदम कदम पर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें और बाधाएं हमारे सामने आती हैं जो कि हमारा ध्यान आसानी से भटका सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना फोकस ना खोने दें, और ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स के बारे में सोचें और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन्हें पाने की कोशिश करें। हम आज पर ध्यान दें और ये याद रखें कि हमारा सही फोकस हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमारे आसपास के हर्डल्स, जिनमें लोगों का हमारे बारे में ओपिनियन या उनकी जलन एक बहुत बड़ा हर्डल होती है, लेकिन हमें इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना है और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। लेकिन ये उत्साह क्या है? समझिए कि अगर आप उत्साहित नहीं हैं और एक बोरिंग और नीरस इंसान हैं, तो आप कभी किसी के आइडियल नहीं हो सकते। लोग अक्सर ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं और लाइफ में चीजों को हल करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप जिंदगी के हर एक पल को भरपूर रूप से जिएं। इसके लिए आपको उत्साहित दिखना जरूरी है, और ये उत्साह दिखाई देता है जब आप लोगों में अच्छाइयां देखते हैं। आप अपनी लाइफ में हर्डल्स को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आपका उत्साह बना रहता है जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप लोगों से हंसी मजाक करते हैं और एक अच्छा मेलजोल बना के रखते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यदि आप उत्साहित रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे
और आपके दिमाग में अच्छे और प्रोग्रेसिव विचार आएंगे। आप जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु सब हमसे कहते हैं कि बड़ा सोचोगे तब ही बड़े बन पाओगे। और ये सच भी है। यदि आप किसी चीज को एम करोगे ही नहीं तो आप उसे कभी पा ही नहीं पाओगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरेली ने कहा था कि आप कभी अपने विचार से ऊपर नहीं उठ सकते, यानी आपकी हद आपके थॉट्स ही डिसाइड करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनता चला जाता है और वही आपके फ्यूचर को भी डिफाइन करता है। जब आप ये सोचते हैं कि लोग अच्छे हैं तो आपको उनमें अच्छाइयां ही दिखती हैं, और इसी तरह जब आप अपने को एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। आपकी यही सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ये आपके लिए एक ऐसा पाथवे बनाती है जिस पर चलकर आप आसानी से सक्सेस को पा सकते हैं। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि हम इन पर बहुत थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें तो ये हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में।